हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर इनसाइट। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द एनसीईआरटी वैकेंसी, दैट इज़ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी तरफ से हमें वैकेंसी देखने को मिल रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन एंड और भी कुछ पोस्ट हैं जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इंटरव्यू डेट का बात किया जाए तो 17 मार्च से 22 मार्च तक इंटरव्यू डेट देखने को मिल रहा है एंड दिस इज़ नो एग्ज़ाम क्राइटेरिया। इसमें आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, आपका सीवी लेके आपको डायरेक्टली इंटरव्यू अपीयर करना है। सो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द वेरियस पोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी वैकेंसी। डिटेल में जानते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सो जो पहला पोस्ट है एंकर, उसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एक बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में, और अच्छा कमांड होना चाहिए इन हिंदी और इंग्लिश, और आपका इंटरव्यूइंग स्किल्स भी होना चाहिए। सो अब बात करते हैं अबाउट द प्रोडक्शन असिस्टेंट। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म, और अगर आपका बैचलर डिग्री कोई और सब्जेक्ट्स में है देन भी चलेगा, बट आपका एक डिप्लोमा होना चाहिए इन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में। एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर टीबी प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। सो अब बढ़ते हैं थर्ड पोस्ट के तरफ जो कि है प्रोडक्शन असिस्टेंट। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन विद अ डिप्लोमा इन मीडिया आपका होना ही चाहिए, प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। सो अब आते हैं फोर्थ पोस्ट के बारे में जो कि है ग्राफिक असिस्टेंट। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए फाइन आर्ट्स में और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। सो अगला जो पोस्ट है वो है वीडियो एडिटर का। इसमें आपका बैचलर होना चाहिए इन मास कम्युनिकेशन और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग। अभी सिक्स पोस्ट आता है कैमरा पर्सन का। उसमें आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 12th पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए इन सिनेमाटोग्राफी, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हैंडलिंग कैमराज। सो अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पोस्ट जो कि है साउंड रिकॉर्डिस्ट का। इसमें आपको बहुत से ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, डिग्री और डिप्लोमा इन साउंड इंजीनियरिंग और रिकॉर्डिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, या फिर एमएससी और आईटी होना चाहिए, प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ साउंड रिकॉर्डिस्ट। सो ये है इसके इंटरव्यू डेट्स फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आप सारे डिटेल्स जान सकते हैं। सो ये जो वैकेंसी था ये थोड़ा यूनिक था बिकॉज आप लोग को हर समय देखने को मिल रहा होगा वही क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते थे, बट इसमें वैसा नहीं है। दिस इज़ अ स्किल बेस्ड वैकेंसी आई वुड से। जो लोग भी ज़्यादा मीडिया से ज़्यादा एक्वाइंटेड हैं या फिर जो लोग ऑलरेडी मीडिया इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं, ये उन लोगों के लिए है। सो ये थे कुछ बेसिक से अपडेट्स अबाउट दी एनसीईआरटी रिक्रूटमेंट 2025। ऐसे बहुत से जॉब रिक्रूटमेंट्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट्स एंड बैंकर इनसाइट साइनिंग ऑफ।